हेलो स्टूडेंट्स, मेरी अकाउंट्स की क्लास में आप सबका वेलकम है। हम यहाँ पे पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप की हमने पहले भी क्लासेस ली है। वहाँ हमने देखा था पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, डीड है, रूल है, पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हमने कैपिटल के मेथड को देखा था। वहाँ हमने देखा था कि पार्टनर से कैपिटल को हम कितने मेथड से अकाउंटिंग कर सकते हैं, 2 मेथड से कर सकते हैं। जहाँ पे हमने देखा था फिक्स मेथड था। फिक्स मेथड में हमने 2 अकाउंट बनाए थे। पहला था हमारा कैपिटल और दूसरा मेरा था करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सेकंड मेथड था मेरा फ्लक्चुएशन मेथड। फ्लक्चुएशन मेथड में मैंने देखा था कि केवल मैं कैपिटल अकाउंट ही बनाती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर का जो प्रॉफिट निकाला जाता है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हम यहाँ देखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यहाँ पे मैं आपको मीनिंग समझा दूँ। P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यहाँ पे बांटना। अभी हमने डीड में देखा था कि अगर 2 पार्टनर मिलकर के कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे शेयरिंग होती है। डीड में अगर लिख दिया गया है कि 2:1 में आपका प्रॉफिट शेयर होगा तो हम इसी में करते थे। अगर हम डीड में पार्टनरशिप डीड में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम वहां पे देखते थे रूल के अकॉर्डिंग कि पार्टनर्स को शेयर कैसा होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 1:1:1 में होगा। तो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे ये किस अकाउंट में करते हैं हम? P&L एप्रोप्रिएशन में करते हैं। जैसे कि P&L अकाउंट में क्या, P&L अकाउंट में हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। P&L अकाउंट में प्रॉफिट आने के बाद में हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करते हैं। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L की जैसे ही एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का हमने रूल 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं और इनकम को क्या करते थे हम? इनकम को हम क्रेडिट करते थे। तो यहाँ हम देखेंगे कि हम प्रॉफिट में से कुछ कम कर रहे हैं। तो प्रॉफिट अकाउंट हम वहां क्या करते थे? P&L अकाउंट जब हमारा बनाया जाता था उसके क्रेडिट की तरफ हम प्रॉफिट दिखाते थे। यहाँ हम दिखाएंगे कि प्रॉफिट अब यहाँ कम हो रहा है तो P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ दिखाया जाएगा? ये डेबिट की तरफ दिखाया जाएगा। यानी यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अकाउंट DR2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने यहाँ का P&L अकाउंट डेबिट हो गया तो यानी क्या हो गया? P&L अकाउंट कम हो गया, किस में चला गया? P&L एप्रोप्रिएशन में चला गया। तो यहाँ पे हम कोई भी जो प्रॉफिट है हमारा, अगर यहाँ हमारा प्रॉफिट होगा वो हम देखेंगे। इस प्रॉफिट से हम हमारे पार्टनर्स को क्या देंगे? इस प्रॉफिट से हमने वहां देखा था क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 2 आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अगर वहां पे डीड में लिखा गया, ये ध्यान रखना है, अब क्वेश्चन करते समय अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो अप्लाई होगी। डीड में पढ़ते समय हमने देखा था कि सैलरी दी जाए या कमीशन का अगर इंफॉर्मेशन दी जाए तो हम वो कहाँ करेंगे? हमारे प्रॉफिट में से हम यहाँ पे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर नहीं लिखा गया है तो रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ P&L एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ हम एग्जांपल देखेंगे। अजय एंड विजय स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1/4/2016। यानी 1/4/2016 को उन्होंने क्या किया? अजय और विजय ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। आगे हम यहाँ लिखेंगे उनकी कैपिटल थी 2 लाख की, यानी अजय की कैपिटल थी 2 लाख की और विजय की कितनी थी? 3 लाख की थी। उन्होंने पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड की। यहाँ हम देखेंगे आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा पार्टनरशिप डीड का है। यानी पार्टनरशिप डीड में जो जो यहाँ पे प्रोविजन कर दिए गए उन्हीं का हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आगे कहा गया है कि डीड में आपको बता दिया, डीड में अगर कह दिया जाए कैपिटल तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 10% पर एनम है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि पर एनम यानी कि पूरा ईयर का बताया गया है आपको। आगे कहा गया है कि अजय टू गेट इज सैलरी ऑफ पर PM कहा गया, यानी कि अजय की जो सैलरी दी जाएगी डीड में कहा है तो हमें देना होगा। सैलरी देनी है कितनी? पर मंथ की। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। आगे ध्यान दें कि वीजा को क्या कहा गया? 36,000 रुपए का पर एनम, यानी कि पूरी ईयरली बताई गई है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे इन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहा गया है 2,000 रुपए अजय का।
यानी जो अजय ने ड्राइंग की है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, और विजय का कहा गया है 3000 रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ ध्यान देने की बात है, डीड में हमें कह दिया प्रॉफिट कैसा शेयर होगा, 3:2 में होगा। अगर यही रेशियो यहाँ नहीं दिया हुआ होता तो हमें ये ध्यान रखना कि कुछ भी नहीं दिया, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे 1:1 में अजय विजय में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे देखेंगे, ड्राइंग इनकी बता दी है, अजय की 30,000 और विजय की 40,000। प्रॉफिट आपको बताया गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31/3/2017 का। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिफोर का बताया गया, बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ, यानी कि 2,40,000 रुपए 2,45,000 रुपए का जो हमारा प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले का ये सारा हमारा ट्रांजेक्शन है। अब हमें ये 2,45,000 का 2,45,000 का जो प्रॉफिट आया है उसको हमें पार्टनर में डिवाइड करना है। तो इसी प्रॉफिट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, ये चार्ज करेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम P&L में लिखेंगे यहाँ पे 2,45,000। समझ में आ रहा है सभी को? आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट लाइन में जाएंगे। अजय की कैपिटल थी 2 लाख और विजय की कैपिटल थी 3 लाख। अजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 10% पर एनम। तो यहाँ हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे हम पहले अजय लिख देंगे, अजय अकाउंट, और यहाँ हो जाएगा विजय अकाउंट। यहाँ पे आप लोगों को पर एनम कहा 10%, तो 2 लाख का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए। और यहाँ पे 3 लाख है तो कितना आ जाएगा, 30,000। टोटल कितना हो जाएगा, 50,000। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्म है, ये एक अकाउंट किसका है, फर्म का अकाउंट है। फर्म अपने प्रॉफिट में से कैपिटल यानी कि पार्टनर्स को कितना कैपिटल में इंटरेस्ट दे रही है, 20,000 और 30,000। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 2,45,000 में से 50,000 कम होंगे, इसीलिए मैं यहाँ क्या दिखा रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिखा रही हूँ, मैं इसके डेबिट की तरफ दिखा रही हूँ। इसकी एंट्री में एक बार आपको बता दूं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या करते थे। ध्यान दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR करते थे, टू हम क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों करते थे, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसको डेबिट इसलिए किया जाता था क्योंकि ये फर्म का क्या है, खर्चा है। यहाँ पे ये फर्म का अकाउंट बनाया जा रहा है, फर्म अपना ये जो खर्चा है या जो एक्सपेंसेस है अपने प्रॉफिट में से दे रही है, इसलिए यहाँ एंट्री हो गई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया। फिर आगे हम देखेंगे, सेकंड हमारा पॉइंट देखेंगे, कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे कि अजय टू गेट ए सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ है, यानी पर मंथ है, सैलरी हमें दी, डीड में कह दिया तो हमें लिखनी है। ये भी हम किस में से देंगे, इस प्रॉफिट में से ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा टू सैलरी, अजय को दे रही है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि 2,000 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा, 24,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। ये वर्किंग नोट में हम दिखा देंगे। आगे विजय को कहा गया है कि 36,000 रुपए पर एनम, यानी कि विजय की क्या हो जाएगी, सैलरी 36,000 रुपए। टोटल इनको बाहर लिख दिया जाएगा, 60,000। यहाँ ध्यान दें कि मैंने यहाँ पे सैलरी अकाउंट को डेबिट की तरफ क्यों दिखाया, क्योंकि ये फर्म का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल के डेबिट की तरफ सारे क्या दिखाए जाएंगे, एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे। ये फर्म का क्या है, खर्चा है, उन्हें कैपिटल में इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ा। ये भी क्या है, उनको पार्टनर को सैलरी देनी पड़ी, तो ये प्रॉफिट कम हुआ, या ये मान के चलो एक्सपेंसेस है। फर्म के डेबिट की तरफ क्या दिखाया जाएगा, एक्सपेंसेस, क्योंकि इसे नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। यहाँ पे क्रेडिट की तरफ हम क्या दिखाएंगे, क्रेडिट की तरफ हम यहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हमने देखा था कोई भी प्रॉफिट या इनकम वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। आगे हम देखेंगे, कहा गया है उसी तरीके से सैलरी खर्चा था तो P&L एप्रोप्रिएशन एंट्री हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू सैलरी अकाउंट। पर ये सैलरी जब पार्टनर को मिली थी तो उसकी एंट्री क्या हुई थी, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो यहाँ क्या हुआ था, अजय अकाउंट, अजय कैपिटल अकाउंट। तो अजय की कैपिटल यहाँ बढ़ी थी और यहाँ क्या हुआ था, हमारा खर्चा था
फर्म का खर्चा था, फर्म का खर्चा उन्होंने कहाँ से दिया, प्रॉफिट से दिया है, तो यहाँ पे कहाँ दिखा दिया जाएगा, इसके डेबिट की तरफ दिखा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे हो जाएगा, हमने ये दे दिया। थर्ड पॉइंट में कहा गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कहा गया 2000 रुपए अजय के और विजय के। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होती है, पार्टनर के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। इनकम कहाँ दिखाई जाएगी, क्रेडिट तरफ दिखाई जाएगी। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहाँ पे अजय और विजय का हो जाएगा अजय और विजय का हो जाएगा। अजय को यहाँ पे अपनी ड्राइंग दे दी गई है, पर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अलग से कैलकुलेशन कर दी गई है तो हम वही लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2000 रुपए और ये हो जाएगा 3000 रुपए। तो बाहर आ जाएगा हमारा 5000। ठीक है, आगे हमारा और कोई भी, ये ड्राइंग जो है यहाँ पे नहीं दिखाई जाती है क्योंकि हम ड्राइंग को नहीं प्रॉफिट में से कम कर रहे हैं। वो तो हम यहाँ पे किस में दिखाएंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया तो फिक्स मेथड होगा, कुछ भी नहीं दिया तो हम फ्लक्चुएशन मेथड में करेंगे, वो आगे की बात है। यहाँ एक बार मैं फिर आपको कह दूं, ये P&L अकाउंट एक तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल के रूप में है। फर्म का जो भी खर्चा है वो हम डेबिट की तरफ दिखाएंगे, फर्म की होने वाली इनकम को हम क्रेडिट की तरफ दिखाएंगे। ये हमारा ट्रांजैक्शन था। अब इसके हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना बचा है। प्रॉफिट में हम देखेंगे 2,45,000 हमारे पास थे, 5,000 और आ गए तो 2,50,000 रुपए। 2,50,000 रुपए हमारे यहाँ हो गए। आगे हम देखेंगे ये हमारा खर्चा कितना हुआ है, 1,10,000 का। 2,45,000 में से 1,10,000 हम माइनस करेंगे। ये जो 1,40,000 हमारे जो बचे हैं, ये हमारा क्या होगा, ये 2,50,000 में से फर्म का खर्चा और कितना हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देने के बाद में 1,40,000 घटाने के बाद में हमारे पास में प्रॉफिट क्या बच गया, 1,40,000 का। इसी प्रॉफिट की बात होती है कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग किस में करनी है, 3:2 में, 3:2 में। अगर नहीं दिया होता तो मैं 1,40,000 को अजय को 70 और विजय को 70 दे देती, पर यहाँ पे डीड में कह दिया गया है 3:2, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3:2 में। तो अजय को यहाँ मिल जाएगा 84,000 और विजय को मिल जाएगा 56,000। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ इनको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। यही क्वेश्चन में अगर लॉस होता तो लॉस को भी हम इसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते। तो ये आज हमारा आज का टॉपिक था। कल हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।